हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल वीएस स्टडी में। यहाँ हम वर्ल्ड अफेयर्स, इंडियन अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में और जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर्स हम इस चैनल पे उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए आज का कुछ करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आता है सबसे पहला करंट अफेयर जो अभी वर्ल्ड अफेयर्स में काफ़ी चर्चित चल रहा है। क्या चाहता है चीन? चीन का लक्ष्य ताइवान और उनकी राजनीति मांग के आगे झुकने और चीन के कब्जे को मानने के लिए मजबूर करना है। यहाँ पे आप बहुत सारे न्यूज़ वगैरह में देख रहे होंगे कि शी जिनपिंग जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात करते हुए वर्चुअल मीटिंग में लगभग 2 घंटा 17 मिनट की बातचीत में इन्होंने इनडायरेक्टली धमकी दे डाली कि अगर आप ताइवान के मुद्दे पर कुछ कार्यवाही करेंगे तो हम भी सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो चलिए देखते हैं मुद्दा क्या है। यहाँ ताइवान पर करने के लिए चीन ने अमेरिका को धमकी दे डाली कि अगर आप ताइवान का साथ देते हैं तो हम ताइवान के ऊपर कोई सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एसओएस चाइना इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर स्टीव सांग कहते हैं कि शी जिनपिंग को जिस दिन लगेगा कि वह अमेरिका को हरा सकते हैं तभी हमला होगा और युद्ध 2030 से 2035 के बीच कभी भी हो सकता है। हालांकि ये चीन के लिए भी खूनी संघर्ष साबित होगा क्योंकि वह एक सुपर पावर से टकराने जा रहा है और यहाँ तक चीन सिर्फ बेस्ड है अपने बिजनेस पे और यहाँ पे तो अमेरिका हथियार के मामले में बोलिए और इकोनॉमिक्स के बारे में मामले में बोलिए, सभी में उसका जो सालाना बजट भी काफ़ी अधिक है। तो वो अपने सैनिकों पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा करता है। तो इन सब मामलों में अगर चीन को लग रहा है कि वह अभी फ़िलहाल अमेरिका को टक्कर देने लायक बन गया है, तभी उसने इनडायरेक्टली धमकी दे डाली ताइवान के मुद्दे पे अमेरिका को। यहाँ एक्सपर्ट का मानना है कि इसके परिणाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी ज़्यादा खतरनाक होंगे क्योंकि अब चीन यहाँ पे अगर अमेरिका से अगर युद्ध छेड़ देता है ताइवान के मुद्दे पे तो चीन और रशिया दोनों तो कम्युनिस्ट भाई हैं, तो ये एक साथ आ सकते हैं। तो यहाँ पे अब रशिया जाएगा तो भारत को भी फिर से न्यूट्रल रहना पड़ेगा क्योंकि भारत तो हमेशा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाली पॉलिसी अपनाता है। तो इसके काफ़ी वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा खतरनाक होंगे इसके परिणाम। ये तो ऐसे ही देख के यूक्रेन वाले मुद्दे पे भी देख सकते हैं आप कि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड अगेंस्ट हो गया रशिया के, फिर भी रशिया ने बिना उन उन लोगों को सैंक्शन का परवाह किए वो यूक्रेन को मारता रहा और यूक्रेन का अभी लगभग काफ़ी दिनों से युद्ध चल रहा है और यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है, ये सिर्फ नाटो में सम्मिलित होने के लिए। तो चीन भी सोच रहा है कि इसी मुद्दे पे हम इसी बहाने हम भी ताइवान पे हमला करके इसको अपने हक में कर लें। देखिए ये मुद्दा ये है कि चाइना के कुछ मूल निवासी ताइवान में आके बस गए थे। ये छोटा सा देश देख रहे हैं, छोटा सा द्वीपनुमा है, ये ताइवान है। तो चीन के कुछ मूल निवासी यहाँ पे रहने लगे और रहते रहते इस पे अपना देश बसा लिए। बसाने के बाद यहाँ पे जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ, यहाँ पे स्थापना हो गया, चीन कम्युनिस्ट कंट्री बन गया, तो यहाँ के जो ताइवान के लोग थे इनको तो इनका लोकतंत्र चाहिए था और यहाँ पे लोकतंत्र है नहीं, यहाँ कम्युनिस्ट है, साम्यवाद है। तो ये लोग ताइवान के लोग अपने अपने देश को एक अलग लोकतांत्रिक देश बनाने की मांग में जुटे पड़े हुए हैं और चाइना का कहना है कि हम वन नेशन वन चाइना पॉलिसी को लेके आगे बढ़ेंगे और इसको
ताइवान को भी अपने में मिला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनके ही मूल निवासी रहते हैं। तो इसी यही विवाद है, और इसी के बीच में हमेशा टकराव होते रहते हैं दोनों के बीच। अब इन दोनों के बीच के टकराव का फ़ायदा उठाने आता है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है। वो आता है और ताइवान की हेल्प करने की कोशिश करता है, जिससे चीन काफ़ी भड़क जाता है। चीन इसको अपने में मिलाना चाह रहा है, और अमेरिका यहाँ पे ताइवान को आधुनिक हथियार सप्लाई कर रहा है, ताकि वो चाइना के विरुद्ध हो जाए और चाइना में कभी ना मिले। अगला देखते हैं, किन किन तरीक़ों से हमला कर सकता है चीन। समुद्र के रास्ते, यहाँ तो आपने मैप में देखा ही था कि समुद्र के रास्ते ही यहाँ पे समुद्र के रास्ते ही हमला कर सकता है चीन, क्योंकि समुद्र ही है, समुद्र से घिरा ही हुआ है ताइवान चारों तरफ से। चीन अपनी नेवी का फ़ायदा उठाते हुए समुद्र के रास्ते ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन की नेवी के पास 360 कॉम्पैक्ट शिप्स हैं, और अमेरिका के पास 300 से कम है। यहाँ पे अमेरिका से आगे निकल गया चीन। 360 कॉम्पैक्ट शिप। चीन के पास एडवांस मार्चेंट फ्लिप और कोस्ट गार्ड भी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीनी सेना जो है, इनके पास कुछ ऐसे बोट्स भी हैं जो कि अनऑफिशियली सेना की मदद करती हैं। इनसे सैकड़ों सैनिकों को जहाज़ तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा हजारों टैंक्स, गन, मिसाइल, बख्तरबंद वाहन, रॉकेट लॉन्चर्स को भी ले जाया जा सकता है। मतलब चीन ने अपनी अच्छी खासी बंदोबस्त कर रखी है अपने समुद्री रास्ते में। एयर पावर, चीन की एयर फोर्स के पास एडवांस जेट्स हैं, जैसे कि ऐसे में यूक्रेन पर रूस के हमले से सीख लेते हुए चीन क्या कर रहा है, ताइवान पर कब्जा करने के लिए सीधे हवाई हमले करने का ऑपरेशन चुनेगा। रूस यूक्रेन जंग को करीब 5 महीने हो गए हैं, लेकिन रूसी सैनिक जो हैं यूक्रेन के आधे हिस्से पर भी कब्जा नहीं कर पाए हैं अभी तक। ग्राउंड वॉर, जबकि रूस और यूक्रेन में जब वॉर स्टार्ट होने वाला था, तब सभी का मानना था कि ज़्यादा 2 से 3 दिन या फिर हार्डली एक सप्ताह तक यूक्रेन रूस के सामने टिक पाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही हो गया, अभी भी संघर्ष जारी है। अगला देखते हैं, ग्राउंड वॉर। ताइवान के पास लगभग 1,50,000 सैनिक हैं। 1,50,000 सैनिक हैं बस। इन्हें चीन सैनिकों से मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। सबसे पहले तो चीनी सैनिकों को ताइपे के आसपास सुरक्षित जगह तलाशनी होगी, जिनसे वो खुद को डिफेंड करते हुए हमले कर सकें। हालांकि ये कठिन होगा क्योंकि ताइवान के सैनिक अपने सरजमीन को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें हर तरह से बंकर्स और सुरंगों के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि वो खुद अपने देश में सुरक्षा के अनुसार अपने अपने बंकर्स बनाए हुए हैं, सुरंग बनाए हुए हैं। तो इन्हें डिफेंस में काफ़ी इससे मदद मिलेगी। जीत के लिए लंबा रास्ता अपनाएगा चीन। तो यहाँ पे देखते हैं, सेंटर फॉर न्यू अमेरिका सिक्योरिटी का कहना है कि अगर ताइवान को बचाने के लिए चीन और अमेरिका के बीच जंग छिड़ती है, तो ये कुछ वक्त बाद गतिरोध में बदल जाएगी। यहाँ देखिए, कभी भी अमेरिका डायरेक्टली युद्ध नहीं करता, कभी भी डायरेक्ट युद्ध नहीं करता है। वो जहाँ पे दो देशों में लफड़ा हो रहा है, उनमें से एक कमज़ोर वाले को पकड़ लेगा, बोलेगा तू लड़, मैं तेरे साथ हूँ, और उसको हथियार बेच बेच के इंस्टॉलमेंट पे दे देता है। और उसके बाद उस देश का ऐसे ही, एक तो युद्ध लड़ने से उसका वो 10 साल 15 साल 20 साल जितना नुकसान होता है उसे पीछे चल जाता है, उसका डेवलपमेंट भी रुकता है, प्लस अमेरिका की कमाई भी हो जाती है। तो हमेशा का ही यही, अगर अमेरिका की पॉलिसी को देखा जाए तो यही करता है वो। ताइवान न्यूज़ के मुताबिक चीन ताइवान के नेतृत्व को तेज़ी से गिराने की कोशिश करेगा। ऐसा करने पर यह जापान और गुआम में अमेरिकी ठिकानों पर पहले हमला कर देगा।
यह जापान और गुआम के अमेरिकी ठिकानों पर पहले ही हमला कर देगा। ताइवानी न्यूज़ जो बोल रहा है कि चीन ताइवान के नेतृत्व को तेज़ी से गिराने के लिए वो क्या करेगा, जापान और गुआम के अमेरिकी जो ठिकाने हैं उस पर हमला कर देगा, ताकि वो पहले ही अमेरिका कमज़ोर हो जाए और उतनी दूर से आते आते तब तक ये इसका आधा काम हो जाए चाइना का। जिसके बाद अमेरिका चीनी बंदरगाहों पर हमला करेगा और अपने सहयोगियों को एकजुट करके जवाब देगा। ऐसा करके चीन को एक नई सिरे से ताइवान पर हमला करने का वक्त मिल जाएगा। यानी आधी सेना अमेरिका से लड़ेगी और बाकी सेना ताइवान को निपटा लेगी। नव भारत टाइम्स, यहाँ पे एनबीसी न्यूज़ के वॉशिंगटन स्थित सेंटर ऑफ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी CNS के एक्सपर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि शुरुआती जंग में बीजिंग और वाशिंगटन के फ़ायदे में होने की संभावनाएं हैं, और ऐसे में ये लंबी खिंचेगी, शायद उसी तरह जैसे यूक्रेन और रूस के मामले में हम लोग देख रहे हैं। ये सही क्यों है? राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन, उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने गुरुवार को ताइवान के बारे में एक लंबी और स्पष्ट बातचीत की, क्योंकि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देश से देश संबंधों को हल करने की जो बाइडेन की पहले की उम्मीद के बावजूद वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच तनाव बढ़ रहा है। वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में तनाव बढ़े जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के टक्कर में अभी देखा जाए तो चाइना ही अगला कॉम्पिटिटर है, क्योंकि अभी रूस का तो ऐसे ही सैंक्शंस का सामना करते करते बेचारा कमज़ोर हो चुका है, और अभी टक्कर में सिर्फ चाइना ही बच चुका है। इसलिए वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच तनाव अब जारी है। दोनों राष्ट्रपतियों ने अपने पहले आमने सामने शिखर सम्मेलन की योजना बनाना शुरू किया था, क्योंकि जो शी जिनपिंग जो थे हैं वो कोविड-19 के प्रकोप के कारण यात्रा करने के लिए अनिच्छुक थे। वह कोविड-19 के कारण वह यात्रा नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते कई मुद्दे ठंडे बस्ते में चले गए। इसका मतलब कि बहुत सारे मुद्दे, जो ताइवान का मुद्दा भी गरमाया हुआ है, ये कोरोना काल में काफ़ी ठंडा पड़ गया था, और इस ठंडे पड़ने के कारण इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। तब तक चाइना भी अच्छा खासा तैयार हो चुका है। तो अगला हम देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और आप इन सभी के बारे में अच्छे से जान पाए हों कि चीन क्या चाहता है और उसका लक्ष्य क्या है, वो कैसे हमला करना चाहता है और कैसे वो ताइवान को अपने कब्जे में करके वन चाइना पॉलिसी के तहत अपने में मिलाना चाहता है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।